अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मेहरीन हाशमी और आज आपके सामने एक बहुत ही जो है ना कॉमन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन जो है ना प्लान के साथ हाजिर हुई हूँ, टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लोगों के इसरार पे और बहुत ज़्यादा कहने पे बनाया जा रहा है कि भाई हम कौन सी मिस्टेक करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, क्या मसला है हमारे साथ और क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम तो सब चीज़ें अपनी जो आप प्लान बना कर देते हैं हम लोग बड़ी ईमानदारी से करते हैं, या हम खुद भी कर रहे होते तो हमसे ये चीज़ नहीं हो पा रही, यहाँ पे आके स्ट्रक हो जाता है, ये हो जाता है। तो इन सब सवालात के जवाबात पर वीडियो बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 10 कॉमन वेट लॉस मिस्टेक, हमारी वो कौन सी 10 गलतियां हैं जिनको करने के बाद हम अपना वेट लॉस का जो है ना वो पोटेंशियल या वो हमारी जो है ना वेट लॉस की जर्नी है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं, बाकी प्लान बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन होता ये है कि उस जो है ना प्लान के साथ हम जो है कुछ छोटी बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से या हम किसी दिन चीट कर देते हैं, वो ऐसा चीट होता है कि दोबारा से हम अपने वेट को दोबारा से जो है ना जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पाते। तो चलते हैं अपने प्लान की तरफ। तो अगर हम वीक का वेट लॉस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ना, तो एक दिन में वेट चढ़ता है और ना ही उतना ही वेट उतरता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि एक ना तो एक दिन में वेट पुट ऑन होता है और एक दिन में ना तो लॉस हो सकता है। तो बार बार जो मशीन पर चेक करना है ये मत कीजिए करें, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो जाते हैं। इंसान मतलब सोचने की तरफ चला जाता है कि यार मैंने तो सब कुछ ईमानदारी के साथ किया था, फिर मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। फिर ये इंसान अपने साथ जंग में चला जाता है। तो ज़्यादा जो है ना मशीन का इस्तेमाल जो है ना वो एक मुकम्मल वक्त के बाद, यानी कि आपने 7 दिन का डाइट प्लान लिया है, 8वें दिन आपने सुबह में अपना चेक करना होता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है। तो उसके बाद बॉडी इन शेप, हम बॉडी को इंचेस में नहीं देखते, बॉडी को जो है ना इंचेस में वेट किलो में कम हो रहा है, लेकिन इंचेस में बाज़ औक़ात कभी कम नहीं हो रहा होता। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना जो है मसले का बाइस बनता है। तो सम टाइम हमारी बॉडी तो शेप में बहुत जो है ना परफेक्ट होती है, लेकिन लुकिंग वाइज जो है ना नहीं होती। लुकिंग वाइज बॉडी को अट्रैक्टिव नज़र आना और लुक को नज़र आना, ये जो है ना मोर देन टोटली जो है ना वेट लॉस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका वेट लॉस होगा, वेट लॉस की जर्नी अच्छे से चलेगी, आपका वेट अच्छे तरीके से उतरेगा, तो आप अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग नज़र आएंगे। तो उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन का इंटेक जो है ना वो हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन का इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा भी ना करें और मतलब मुनासिब जो है ना वो प्रोटीन का इंटेक ज़रूर रखना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। लो कैलोरीज डाइट का इस्तेमाल करते हुए जो है ना अपनी डाइट की जर्नी को करना, ये सबसे बड़ी हमाकत है मैं कहूँगी। ये सबसे ज़्यादा ये कॉज वजह बनती है लो मेटाबॉलिज्म की, और मेटाबॉलिज्म लो काम करेगा तो फिर आपका वेट जो है ना इस तरह से बर्न नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। तो लोग अपने आप को कम खुराक दे के और हम ज़्यादा मशक्क़त करें तो कैलोरीज कम होंगी, तो हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट भी नहीं करेगी, वो भी कहेगी मेरे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। ठीक है, तो कैलोरीज के मुताबिक अपनी डाइट को कम किया करें, अपनी डाइट को ज़्यादा किया करें और उसके साथ अपने वेट को उसी मुताबिक ही जो है ना कम ज़्यादा किया करें। प्लीज़ इस बात का आप ख्याल रखा करें। वेल बैलेंस डाइट कैलोरीज होंगी तो ये आपकी बॉडी भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी और अच्छे से आपका वेट लॉस होगा। सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद है टू मच एक्सरसाइज। हम कहते हैं हमारा वज़न आज के आज ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक दिन में तो झड़ा ही नहीं होता, चढ़ता ही इतने दिनों तक है, इतने महीनों तक हमारा जो है ना बैठ बैठ के और मतलब रूटीन लाइफ रूटीन चेंज करके होता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद है टेंडेंसी। टेंडेंसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा वेट जो है ना लॉस नहीं होता, कमी नहीं आती उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, ऑप्शन है कम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज। टू ऑपोजिट एक्सरसाइजेस करने का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक एक्सरसाइज हमारे मसल्स को श्रिंक करने के लिए काम कर रही होती है, तो दूसरी उसको फिर से शेप आउट करने के लिए काम करना लग जाती है। तो इससे ये होता है कि हमें ऐसा पता चलता है कि ये तो कम हुआ ही नहीं है, ये तो और ज़्यादा हो गया है। तो हम इस तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो एक वक्त में एक ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो एक तरफ काम कर रही हो।
मल्टीपल कम्बिनेशन एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसका मल्टीपल ही काम होगा, इसका रिजल्ट भी मल्टीपल होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो है ना दिल बर्दाश्त हो जाते हैं हम लोग। लो फैट जो है ना चीज़ें बाज़ार से तो मिल जाती हैं आइटम, तो लेकिन ये होता है कि उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है क्यों, प्रिजर्वेबल होती हैं, प्रिजर्व होती हैं, तो इससे हमारी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि जितना अच्छा हम बॉडी को देंगे उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल डाइट का इस्तेमाल करें। इसके अंदर प्रोटीन इनटेक डाइट में ज़्यादा रखें, हाई प्रोटीन चीज़ें खाएं, यूज़ न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसबगोल वगैरह लें, हाई फाइबर चीज़ें लेंगे तो उससे फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, मैदा देर तक बढ़ा रहेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी और उससे आपके तमाम बाकी चीज़ें भी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। स्मॉल स्नैक्स लें, बहुत बड़े बड़े जंप आउट ना करें स्नैक्स की तरफ, छोटे छोटे स्नैक्स लें, हर 2-2 घंटे बाद या हर 5-5 घंटे बाद ले लें, 3-3 घंटे बाद ले लें, बहुत बड़ा जंप ना करें कि हम 3 टाइम का खाना भर भर के खा लें तो उसके बाद उसको कम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। डोंट सेट हाई गोल्स, हाई फाई गोल्स मत रखा करें प्लीज़ कि हमने इतने केजी कम करना है, तो हम इतने क्या, फिर हम इतना भी केजी कम नहीं कर सकते, फिर क्या होता है कि हम इतना भी नहीं कम कर सकते, इतना भी नहीं होता और हम इधर ही रहते हैं फिर, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग दिलबर्दाश्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आगे जो है ना मुतवातर वो कछुए वाली मिसाल है कि वो छोटे छोटे स्टेप लेके कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है, ठीक है। तो लगन सच्ची हो तो इंसान पहुंच ही जाता है कहीं ना कहीं। शुगर इनटेक, शुगर आइटम का इस्तेमाल कम से कम करा करें डाइटिंग के दौरान। जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो मुकम्मल डाइटिंग को छोड़ के शुगर आइटम को अगर हम इन पर हाथ साफ करने की कोशिश ना करें तो हमारा वेट अच्छी तरीके से ईमानदारी के साथ कम हो जाएगा। तो लिक्विड कैलोरीज का जो इनटेक है वो हमारे ब्रेन को जो है ना एपिटेट सेंटर होता है हमारा ब्रेन, तो हमारे ब्रेन को जब सिग्नल मिलते हैं कि अब हमने खाना फिनिश कर लिया है, हमारा हो गया, भूख पूरी हो गई है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि अब हम खाना बंद कर दें, ठीक है। तो इसका इतना अफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये है कि सॉलिड जो फूड है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देने में और हमें मतलब बॉडी को फुल ऑफ एनर्जी देने के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। सॉलिड जो है वो ज़्यादा काम करेगा फूड, लेकिन जो लिक्विड इनटेक है बेशक आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें, उसका कैलोरीज भी बराबर हों, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि हमारे ब्रेन की एपिटेट सेंटर का काम जो कर रहा है हमारा ब्रेन, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो हमारा, वो सॉलिड जो है ना उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये थी 10 कॉमन मिस्टेक जो हर डाइट प्लान में हम लोग कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हमारी जर्नी डिस्ट्रॉय हो गई है, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है, इस तरह के हमें कमेंट सुनने को मिलते हैं फिर। तो ये बेसिक मिस्टेक है जो आप ना करें तो आपको बहुत अच्छा वेट लॉस होगा इंशाल्लाह और आप बेहतर महसूस करेंगे, आपकी लुकिंग इम्प्रूव हो जाएगी, फीमेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो मेहरी हाशमी को इजाज़त दीजिए, इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।